ओम शांति। आज 21 नवंबर 2023 के परमात्मा पिता के सकारात्मकता जीवन में बढ़ाने के लिए महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। परमात्मा पिता आज हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ है मन मेरे में लगाओ, और मध्याजी भव का अर्थ है मेरे से जो जो प्राप्त होता है। परमात्मा से हमें दिव्य गुण, दिव्य शक्तियाँ, अष्ट शक्तियाँ, सातों गुण, उसके पश्चात मौलिक धारणाएं जीवन के लिए, जीवन जीने की विविध स्किल्स, मन के लिए लोगों से बात कैसे करना है, तो वाणी के लिए डायरेक्शंस, मन के लिए डायरेक्शंस कि कैसे सोचना है, 4 प्रकार के विचारों में से कौन से विचारों पर फोकस करना है ज़्यादा, पॉजिटिव विचार कैसे बढ़ाना है, उसके बाद जीवन में लोगों के साथ व्यवहार में आते हुए कैसे व्यवहार करना है, कर्म कैसे करने हैं, कर्म अकर्म विकर्मों की गति को पहचान कर, और उसके बाद इन सब के आधार पर हमें सतयुग में क्या मिलने वाला है, यहाँ पर भी होने वाली प्राप्तियाँ, अचीवमेंट्स, और सतयुग में भी हमारे मेडिटेशन के बल पे हमें कितना सुंदर स्वराज्य, दैवी दुनिया, अबंडेंस ही अबंडेंस, भरपूरता ही भरपूरता मिलने वाली है, देवी देवताओं का जन्म मिलने वाला है। तो ये भी सब आता है मध्याजी भव में। तो परमात्मा हमें कहते हैं सेकंड में, सेकंड के निश्चय से मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। मुक्ति का अर्थ है कि परम धाम में जाकर टिक जाना, और जीवन मुक्ति अर्थात परम धाम में जाकर फिर सतयुग में पहले पहले जन्म से दुनिया में उतरना, और सतयुग के जो इतने सुंदर सुख है, इतनी सुंदर दुनिया है, उसको भी एक्सपीरियंस करना। तो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। परमात्मा मुरली में आज हमको डायरेक्शन देते हैं कि परमात्मा पिता को यथा अर्थ पहचान कर याद करो और सबको परमात्मा पिता का परिचय दो। यथा अर्थ मतलब वो जो है, जैसे है, जिस रूप में है, जैसे कार्य करते हैं, वैसा ही उनको पहचानना, न कि अपने मन से कुछ भी ऐड करना उसमें। वो कैसे है? निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, सबको प्यार देने वाले हैं, सारे दिव्य गुणों के वो सागर है, सारी दिव्य शक्तियों के वो सागर है, वो सारी सृष्टि के पिता है, रचयिता है, वो इस दुनिया के, इस ड्रामा के मुख्य एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर है। रूप में वो एकदम सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप में है, ना कि बहुत बड़े। उनके अंदर बहुत ताकत है, शक्तियाँ हैं, लेकिन वो हजारों सूर्यों से अधिक प्रखर नहीं हैं। वो दिखने में कैसे है, उनसे हमको क्या क्या मिलता है, वो इस दुनिया में केवल और केवल इस दुनिया का पूरा चक्र घूमने के बाद संगम के एंड पर ही आते हैं। तो ये सारा उनका यथार्थ परिचय पहचान कर उन्हें हमको याद करना है, भ्रांतियों से नहीं, और वही परिचय हमको सबको देना है। प्रश्न है आज की मुरली से, किस नशे के आधार पर ही तुम परमात्मा पिता का शो कर सकते हो? उत्तर है, नशा हो मतलब हमारी भावनाएं इतनी ऊंची हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, बने हैं। सोचिए, भगवान के बच्चे, एक वीआईपी के भी बच्चे होंगे तो उनको कितना उसका रोब होगा या रुतबा उनका कितना ऊंचा होगा। तो हमको ईगो तो नहीं रखना है, लेकिन वो हमको अपने अंदर खुशी, वो नशा ज़रूर रखना है कि वह हमें पढ़ा रहे हैं, हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं, हमें अपनी रॉयल चलन से परमात्मा पिता का नाम बाला करना है। नाम बाला करने का मीनिंग है नाम रोशन करना है। परमात्मा बाप और श्री कृष्ण जी की महिमा भी अलग अलग है, पहले खुद ने हमने समझनी है और फिर वो दुनिया को समझानी है, लेकिन बहुत ढंग से समझानी है। गीत आज के मुरली के पहले उस समय गीत बजा था, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, याद करेगी दुनिया तुमको, दुनिया की तकदीर हो। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। तो इस तरीके का बहुत सुंदर मीनिंगफुल ये गीत उस समय बजा। परमात्मा कहते हैं ये गीत तो स्वतंत्रता सेनानियों के हैं, लेकिन दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, ये भारतवासी नहीं जानते। हम भारतवासी अपनी महिमा को, अपनी विशेषताओं को ही नहीं जानते, इसीलिए हम फॉरेन कल्चर को, पाश्चात्य संस्कृति को इतना फैसिनेट होकर फॉलो करते रहते हैं।
भारत की संस्कृति अपने आप में बहुत ऊंची है। आज परमात्मा कहता है हमको उसको रियलाइज़ करना है, सोच समझ कर उस पर चलना भी है। और सारी दुनिया की तकदीर बदलकर सारी दुनिया हेल से हेवन, नर्क से स्वर्ग बनने वाली है, लेकिन ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यह महिमा किसी भी मनुष्य की हो नहीं सकती और कोई देवी देवता भी नहीं कर सकते। केवल परमात्मा निराकार जो एक है वही कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं बेहद के परमात्मा को न जानने के कारण ही अपने पिता को ही भूल गए, तो हम क्या बन गए? ऑर्फन, दुखी हो गए थे, मतलब अनाथ हो गए थे। नाथ को, हमारे स्वामी को या हमारे पिता परमात्मा को ही हम भूल गए थे, तो हम उनको भूलने के कारण अपने पिता से जुदा हो गए, तो हम अनाथों की जीवन जी रहे थे अब तक, है ना। अब परमात्मा फिर से मिल गया है, नाथ मिल गया है, धनी मिल गया है, तो हम फिर से निधन के से सधन के हो गए हैं। ऑर्फन से फिर से हम पिता को याद करने वाले बन गए हैं, तो अभी हम दुखी से फिर से सुखी हो रहे हैं। ऐसे स्पष्ट अक्षर हमारे मन में भी, माइंड में भी होने चाहिए और दूसरों को भी समझाने चाहिए। आज परमात्मा ने श्री कृष्ण और उनकी महिमा में क्या डिफरेंस है ये भी बताया। परमात्मा ने आज ये भी बताया कि हमने भक्ति में बहुत सारे कलंक देवी देवताओं पर लगा दिए। श्री कृष्ण पर तो बहुत कलंक लगा दिए हमने। सतयुग के नंबर 1 प्रिंस है श्री कृष्ण, उनका तो बहुत मान मर्तबा होना चाहिए, पर हमने तो बहुत अक्षय ब्लेम्स लगा दिए उनके ऊपर। हमने उन पर कितने सारे आरोप लगा दिए, उनको माखन चोर बता दिया, उनको वस्त्र चुराने वाला बता दिया, उनको कितने कितने कलंक हमने लगा दिए। हालांकि उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट था। ना उन्होंने किसी को भगाया, ना उन्होंने 108 रानियां की, उन्होंने तो बहुत ऊंचे कर्तव्य किए, लेकिन उन पर कलंक लगाए। एक्चुअली ये परमात्मा पिता की बात है कि जिन्होंने हमको सतयुग का श्रेष्ठ मक्खन खिलाया। मक्खन मतलब इसेंस, जिसमें ताकत हो। तो परमात्मा हमको इसेंसफुल ज्ञान देते हैं। उसके बाद परमात्मा हमारे देह भान के या बॉडी कॉन्शियसनेस के वस्त्रों को उतार कर हमें आत्मा के भान में टिकाते हैं। मतलब प्रैक्टिकल में कोई शरीर के कपड़े नहीं उतारने की बात है। शरीर एक कपड़ा है आत्मा का, और आत्मा इसको चलाने वाली मस्तक मणि है। ये रियलाइजेशन परमात्मा ने करवाया, पर ये समझते न हुए हमने उसकी स्टोरी बना दी कि वस्त्र चुराते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है वस्त्र चुराने की? तो ये कलंक लगा दिए। फिर परमात्मा ने कहा किसी को भगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सभी परमात्मा के प्यार में अंदर से भागती है। कितना हम समय को मैनेज करके बैठते हैं मुरली सुनने के लिए, तो ये गोप गोपियों का भागना ही हुआ। प्रैक्टिकल में घर बार छुड़ाकर परमात्मा हमको भगाता नहीं है। वो तो हमको कहते हैं कि आप बेहद के सन्यासी हो, आपको ये दुनिया, ये घर बार, अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर जंगलों में नहीं भाग जाना है। आपको सारी जिम्मेदारियां, ये सारे रोज के गृहस्थ में आने वाले चैलेंजेस फेस करते हुए अपने आप को दिव्य गुणों से सजा कर रखना है। इतना मूल्यवान, इतना मूल्यधिष्ठित बनाना है, और उस मूल्यों का, उन वैल्यूज़ का रोज़ की लाइफ में एप्लीकेशन करके हमको अपनी गृहस्थी को, अपने व्यवहार को, अपने समाज के साथ जो हमारा व्यवहार है, तो उस लोक संग्रह को भी हमको निभाना है, ना कि जिम्मेदारियां छोड़कर भाग जाना है। तो परमात्मा तो हमको ये बेहद का संन्यास सिखा रहा है। मतलब रहना गृहस्थ में है, लेकिन मन बुद्धि से, इसके अटैचमेंट से, आसक्तियों से दूर रहना है। तो परमात्मा हमको ये बेहद का संन्यास सिखा रहे हैं। हद का संन्यास, घर बार छोड़कर चले जाना, जिम्मेदारियां छोड़कर, ये नहीं सिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये भगाना थोड़ी हुआ, ये तो हमको मुक्त करना हुआ मानसिक व्याधियों से या मन की गलत आदतों से। पर इसका कितना अपभ्रंश करके हमने कलंक लगा दिए। परमात्मा कहते सबसे ज़्यादा कलंक सतयुग के पहले प्रिंस श्री कृष्ण के पहले भी परमात्मा शिव पर लगे हैं। हमने उनको सुख करता दुख हरता तो बोला, लेकिन जब जब लाइफ में दुख आया तो उनको ही ब्लेम किया, है ना। तो इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा कलंक लगे। उनके बाद श्री कृष्ण जी को बहुत कलंक लगाए हमने, श्री राम जी को भी कलंक लगाए। तो ऐसे हमने सभी किसी को नहीं छोड़ा। तो परमात्मा कहते अब फिर से समझ के इन बातों को धारण करो, ताकि दूसरे धर्म वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म के ऊपर कलंक न लगा पाए और इसको मलिन न कर पाए, इसकी विशेषताओं को। हमको अपनी विशेषताएं मालूम न हो, तभी तो फिर कन्वर्जन होते हैं। तो परमात्मा हमें समझा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं हमें शिवाय नमः की महिमा भी समझनी है।
ये भी बात परमात्मा ने आज बताई कि फादर ये शब्द, सुप्रीम ये शब्द केवल परमात्मा पे लग सकता है। श्री कृष्ण तो बालक है, सतयुग के पहले पहले प्रिंस है, नंबर वन प्रिंस है। उनको फादर हम नहीं कह सकते। फादर दुनिया को रचने वाला, दुनिया को संभालने वाला, दुनिया का पालन पोषण करवाने वाला केवल परमात्मा एक निराकार शिव है। और परमात्मा ने बार बार ये भी समझाया कि परमात्मा एक है, न कि अनेक है। परमात्मा ने आज हमको और फोकस करवाया कि बड़े बड़े राजा के बच्चे, राजकुमार, उनकी चलन कैसी होती है, कितने डिग्निफाइड वे में, कितनी रॉयल्टी से चलते हैं, कितना ऊंच उनकी चाल चलन होती है। तो हम भी ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। हमारा भी वाणी व्यवहार चाल चलन कितनी डिवाइन और रॉयल होनी चाहिए। तो परमात्मा ने आज हमको अपने चाल चलन पर फोकस करने के लिए भी समझाया है। फिर परमात्मा ने आज की मुरली में राजा जनक के ऊपर भी फोकस किया कि राजा जनक एक गृहस्थी थे। उन्होंने ज्ञान समझने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत विद्वत लोगों को बुलाया। और जब अष्टावक्र जी ने उनको समझाया तो उनको सेकंड में परमात्मा का परिचय मिला और वो ध्यान में चले गए। तो ये हम सबकी स्टोरी है। हमको भी एक सिंपल सा नॉलेज, एक क्षण में उस पर विश्वास होता है 7 डेज कोर्स करते करते, और सेकंड में हमारी लाइफ को टर्न मिल जाता है। तो परमात्मा कहता है हम भी वो जनक के जैसे हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी अपने मुक्ति और जीवन मुक्ति पर काम करने वाले। परमात्मा ने आज कहा कि साइंस में बहुत घमंड हो रहा है, इसीलिए दूसरे दूसरे प्लैनेट्स पर दुनिया बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ है नहीं। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ही भीतर की दिव्यताओं को बाहर निकालने में, साइलेंस में काम करना है। और अंतिम में साइंस और साइलेंस साथ साथ मिलकर काम करेंगे भी। ये भी परमात्मा ने अन्य मुरलियों में बताया है। आज परमात्मा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा के बारे में भी हमको समझाया, स्पिरिचुअल जर्नी और स्थूल जर्नी। तो रूहानी यात्रा मतलब क्या, जहाँ पर हम आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में इस शरीर से अलग होने का अनुभव करते हुए परम धाम पहुँचती है, निराकारी दुनिया में परमात्मा शिव से कनेक्ट होके उनसे सारी प्योर एनर्जीज, किरणें, वाइब्स लेती है और फिर से लौटती है इस दुनिया में। और दूसरी यात्रा है हम जब तीर्थ यात्राओं पर स्थूल में जाते हैं ट्रैवलिंग करके। दोनों यात्राओं में क्या डिफरेंस है, उन्नति कौन सी यात्रा में ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल हम गंगा स्नान के लिए चले गए, देवी देवताओं के दर्शन करने मंदिरों में चले गए, है ना, लेकिन वहाँ जाकर आने के बाद इम्प्रूवमेंट कितनी है। लेकिन ये जो रूहानी यात्रा है इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। जितना जितना हम मेडिटेशन में परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, उनके संगत के गुण हमको लगते हैं और हमारे अंदर रियलाइजेशन बढ़ती है। हमारे अंदर कौन सी विकृतियाँ हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं, उस पर हमारा ध्यान जाता है और हम उस पर काम करते हैं और धीरे धीरे हम खुद को सुधारना शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन जो रूहानी यात्रा है उससे हमें इम्प्रूवमेंट फास्ट ज़रूर होती है। तीर्थ यात्राओं पर जाकर हम टारगेट क्या रखते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो परमात्मा कहते हैं फिर उस यात्रा का फ़ायदा नहीं। अगर हम कोई भी यात्रा करते हैं तो उससे कुछ मीनिंगफुल निकालना चाहिए, उससे कुछ फ़ायदेमंद चीज़ निकालनी चाहिए खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो अगर हम उन यात्राओं पर भी जाए तो भी हमको एक विशेष टारगेट रखना है, और नहीं जाए तो मेडिटेशन में भी हमको एक विशेष टारगेट रख के बैठना है। परमात्मा कहते हैं बार बार इस रूहानी यात्रा की हमको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अंतमति सो गति ये गाया हुआ है। अंतिम समय जब हम सब अंतिम सांस लेंगे तो अंतिम सांस लेने के वक्त में हमारी अवस्था क्या है, हमारे मति क्या है, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसके अनुसार हमको नेक्स्ट आगे का बर्थ हमारा डिसाइड होता है। तो इसीलिए हम बार बार परमात्मा को याद करके खुद को इम्प्रोवाइज़ करते रहेंगे तो हमारी वही आदत पड़ जाएगी और ऑटोमेटिक अंतिम समय हमको वही याद आएगा, तो हम उसी अवस्था में अगला जन्म श्रेष्ठ पाएंगे। लेकिन ये यात्रा स्पिरिचुअल फादर के बिना कोई सिखा न सके, और स्पिरिचुअल फादर केवल और केवल एक परमात्मा शिव है। आज की मुरली में बहुत सारे गहरे पॉइंट्स भी आए हैं। एक नाइट क्लास भी है और एक जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी जी जिनको कहते हैं उनका भी एक सेशन है, लेकिन उसके लिए हमने अन्य रिकॉर्डिंग बनाई है क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लंबा ना हो इसलिए। रात्रि क्लास ऐसे होता था कि जब प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में परमात्मा शिव के अवतरण होते थे तो वो सुबह भी शाम में भी कभी भी आते थे। तो सुबह भी क्लास चलता था और रात्रि क्लास भी रोज़ चलता था माउंट आबू में, मधुबन में।
तो कभी कभी के नाइट क्लासेस भी जो दादियाँ थी पुरानी उनकी डायरीज में नोटेड है, तो हमको कभी कभी रात्रि के क्लासेस भी मिल जाते हैं। आज के मुरली में वो भी है। तो नाइट क्लास में भी बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, वो आप अन्य इसमें सुन सकते हो रात्रि क्लास के वीडियो में, ऑडियो में। और जगदम्बा सरस्वती मतलब परमात्मा पिता के पास जो पहली पहली कन्या बहुत विशेष फॉर्म में आगे बढ़ी, बहुत छोटी उम्र में आई और बाबा को उन्होंने अपना पिता माना। उनके खुद के पिता का देहांत हुआ था, बहुत ट्रॉमा में चले गए थे उनकी माताजी और वो। उनको जब बाबा के पास आना हुआ तो प्रजापिता ब्रह्मा से उनको बहुत स्नेह प्यार दुलार मिला, बहुत शक्तियाँ मिली, बहुत जीवन जीने के गाइडेंस मिले। उन्होंने अपने जीवन में इतने फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था को इतना अच्छा बनाया कि वो कुमारी कन्या होते हुए भी उनसे सबको बहुत अच्छा पालना और पोषण मिलने लगा। मतलब परमात्मा पिता ने प्रजापिता ब्रह्मा जी के माध्यम द्वारा उन्हें सभी जो छोटी छोटी कन्याएं माताएं इस यज्ञ में आती थी उनको ट्रेनिंग देने का कार्य उनको सौंपा। वो सबसे छोटी भी थी, बहुतों से छोटी भी थी, फिर भी उनके अंदर वो स्किल उन्होंने खुद ने डेवलप की, मैच्योरिटी डेवलप की और बहुतों को, सभी माताओं कन्याओं को डेवलप किया, ट्रेनिंग दिया, मजबूत बनाया, पुरुष प्रधान संस्कृति में अपने बलबूते पर खड़ा होना सिखाया। तो उनकी इस अवस्था को देखकर भले वो कुमारी कन्या थी पर उनको सभी लोग मम्मा या मातेश्वरी कहने लगे। और क्योंकि पूरी दुनिया के लिए उनके मन में बहुत करुणा थी तो उनको जगत अम्बा का टाइटल भी मिला। और उन्हें क्योंकि ज्ञान को इतना डीपली वो समझकर समझाती थी, आप अगर मातेश्वरी जी मम्मा की मुरलियाँ भी सुनो तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स डिटेल में गहराई में समझाते हुए वो दिखेगी। तो इसीलिए उनको फिर सरस्वती का भी टाइटल दिया गया। तो इसीलिए उनको जगदम्बा सरस्वती या मातेश्वरी जी या प्यार से मम्मा भी कहा जाता है। उनका ओरिजिनल नाम ओम राधे जी था। तो उनकी भी मुरली आज के मुरली में आई हुई है, उसके लिए अलग ऑडियो आपके लिए भेज रहे हैं। अच्छा, तो आज की मुरली से धारणा के लिए सार अब हम सुनेंगे। उसके पहले परमात्मा ने हमको आज वरदान दिया है कि भले लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम आए, आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए, अगर हम परमात्मा के बने हैं तो पक्का बनना चाहिए। हमारे अंदर की कमजोरियाँ और दुनिया के विकार हमको टेम्पटेशन देते रहेंगे, आकर्षित करते रहेंगे, प्रलोभन मिलते रहेंगे, लेकिन हमको उन प्रलोभनों से मुक्त रहना है। परमात्मा ने चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागशः इस श्लोक को भी आज समझाया है कि देवता, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, ब्राह्मण ये वर्ण शरीर के ऊपर नहीं है, आत्मा के गुण और कर्मों के अनुसार आत्मा की ये क्वालिटीज़ है। लेकिन हमने जाति धर्म भेदों के ऊपर आज कितनी लड़ाइयाँ शुरू की है। ये जातियाँ मनुष्यों की नहीं, आत्मा की क्वालिटी है। तो हमको अपने आत्मा की क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाना है। परमात्मा ने आज हमें अपने लक्ष्य को याद करने को कहा है। अगर हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो हमारा पाँव पीछे हट जाता है और दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है, आकर्षणों में फंस जाते हैं, मुरली भी याद नहीं रहती है और फिर याद की यात्रा भी हमको डिफ़िकल्ट भासती है। तो परमात्मा ने कहा हमें खुद को इससे बचाना है। बाकी ग्लानि और कलंक तो भगवान पर भी लगे तो हम पर भी लग सकते हैं, हमें भी लोग नाम रखेंगे ही, तो इससे डरना नहीं है। क्योंकि डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है, हम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, ये परमात्मा ने आज हमको कहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, बुद्धि से हमको बेहद का संन्यास करना है, घर गृहस्थों को संभालते हुए रूहानी यात्रा पर रहकर तत्पर रहना है और याद में रहने की आदत डालनी है। सेकंड पॉइंट है फादर शोज सन, सन शोज फादर। तो जैसे परमात्मा हमारा नाम दुनिया में रोशन करते हैं तो हमको भी हमारे चाल चलन से परमात्मा का नाम रोशन करना है, सभी को पिता परमात्मा का सत्य परिचय देना है, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताना है। ब्लेसिंग्स वरदान है आज की मुरली का, फील करेंगे हजारों भुजाओं से परमात्मा पिता शिव और प्रजापिता ब्रह्मा हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। एक्सप्लेनेशन है, मनसा और वाचा मतलब मन और वचन दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी।
पुरुषार्थ से कभी भी हमको दिल शिकस्त नहीं होना है, ये डायरेक्शन भी वरदान में दिया। और संगठन में भी हम कभी नहीं घबराएंगे अगर हमारे अंदर शुभकामना और शुभ दुआएं देने में बिजी रहने की आदत हो तो। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे, मतलब अनलिमिटेड सेवाएं हम कर सकेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे हम वॉइसलेस बनेंगे, मतलब निर्विकारी बनेंगे, तब हमारी बुद्धि का निर्णय शक्ति बहुत बहुत रिफाइन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे।